हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग यहाँ पे एक्सेल के टेस्ट फंक्शंस की बात करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्सेल्स के टेस्ट फंक्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है। उन टेस्ट फंक्शनों का क्या यूज होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस एक्सेल शीट पे देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कैर है, दूसरा कोड है, तीसरा कॉन्कैट है, चौथा हमारा यहाँ पे कैलकुलेट है, फाइंड है, लेफ्ट है, राइट है, लेन। इन फंक्शनों का यूज क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शन देखे हैं। एवरी फंक्शनों का यूज अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताएंगे किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे कीबोर्ड में बहुत सारी कीज हैं, वो एवरी कीज जो है, उस एवरी कीज का एक स्पेशल टाइप का यूनिक एक नंबर डिफाइन किया गया है स्काई कोड की मदद से। जैसा कि हमने यहाँ पे रखा है स्मॉल में, हम लोग जो है अगर ए की दबाते हैं तो वहां पे 97 है, अगर कैपिटल में है तो 65, जीरो से तो 48, और स्पेस के लिए अगर मैं प्रेस करता हूं तो वहां पे 32 नंबर से एक यूनिक नंबर यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है, जनरेट होता है। अब देखेंगे जैसे ए है, ए को 97 ये ASCII कोड की मदद से, जिसको कि जैसे होता है ना कि हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन भाषा को जल्दी से समझने में सक्षम होता है। मशीनी भाषा वो ज्यादा समझता है, मशीनी भाषा में ही सारा काम करता है। तो मशीनी भाषा को न्यूमेरिक कोड समझने में आसान होता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के। तो वो क्या करता है कि नंबर्स होंगे तो उन नंबरों को आसानी से क्या करेगा, ये मॉडिफाई कर लेता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ए किस तरीके से ये डिफाइन करेगा करेक्टर की मदद से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे करेक्टर को फाइंड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिक नंबर उसको डिफाइन करेंगे और वो मुझे करेक्टर यहाँ पे फाइंड करके देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल शीट में किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करना होता है तो इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे किसी तरीके से भी फार्मूला या फंक्शंस को हम एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इक्वल का साइन लगाना कंपलसरी। तो इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे लिखा हमने कैर, CHAR, कैरेक्टर। ब्रैकेट ओपन करते हैं। जैसे ब्रैकेट ओपन किया देखिए आपसे एक नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि नंबर देने के लिए। तो देखिए मैं नंबर यहाँ पे, मैं जैसे स्मॉल ए हमें फाइंड करना था तो मैं 97 यहाँ पे दे देता हूँ, 97। ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक स्मॉल आपके पास ए यहाँ पे डिफाइन हो गया। अगर मैं इसी जगह पे मैं नेक्स्ट फंक्शन फिर से लगाता हूँ इक्वल टू कैर, CHAR, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए फिर से आपसे बोल रहा है कि नंबर, कोई नंबर डिफाइन करना। जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल के लिए 65 दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 65 दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे ही इंटर करता हूँ देखिए यहाँ पे कैपिटल डिफाइन हो गया। तो क्या होता है ना कि स्मॉल ए के लिए 97, इसलिए बी के लिए क्या होगा, 98 होगा। तो ये जेड तक ही चलता जाएगा। और अगर आपको कैपिटल में करना है तो 65, कैपिटल बी करना है तो 66, कैपिटल सी करना है तो 67। इस तरीके से ये वैल्यू बढ़ती हुई इंक्रीज चली जाती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा फंक्शन देखते हैं, कोड। ये कोड फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारे पास अल्फाबेट है, हम लोग क्या करते हैं, जो कीबोर्ड में हमारे जो दिख रही कीज, उनमें से जो हमें शो हो रही हैं, जो आपके पास कीज, उन कीजों का नाम देना है। उसके अंदर की जो यूनिक वैल्यू है या यूनिक नंबर है वो हमें डिफाइन करेगा। तो चलिए चेक करते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू और लिखते हैं कोड। हमने कोड लिखा और ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सा टेक्स्ट। तो ऐसा जैसे हमने यहाँ पे स्मॉल ए देना है तो हमने डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे ए देने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करते हैं वैसे एज इट इज 97 दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 97, स्मॉल ए का 97। इसी तरीके से अगर हमें कैपिटल ए का देखना हो तो हम लोग कैपिटल ए का भी देख सकते हैं। तो इक्वल टू लिखेंगे कोड एंड कोड देने के बाद आपसे फिर टेक्स्ट देखिए पूछने के लिए बोल रहा है। तो मैंने देखिए कैपिटल ए लेकिन डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग टाइप का है इसलिए हम लोग डबल कोट्स में रखेंगे। और मैं जैसे इंटर करता हूं तो देखिए यहाँ पे 65 अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर और कोड फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कॉनकैट। कॉनकैट का फंक्शन का यूज होता है कि टू या टू से अधिक सेलों में लिखे हुए डेटा को एक सेल में, एक कॉलम में लाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए दिखाता हूं कैसे करना हो। जैसे यहां पे लिख दिया हमने राम, यहां पे मैं कर लेता हूं जी, राम जी। मैं राम और जी को एक साथ एक सेल में लिखना था, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन लगाएंगे कॉन कैट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर आप क्या करेंगे,
फर्स्ट का सिलेक्शन करेंगे टेक्स्ट का, कॉमा लगा के एंड सेकंड टेक्स्ट का, देन ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे ही इंटर करूंगा, देखिए यहाँ पे राम जी ये डिफाइन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसी की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेल में लिब्रा ऑफिस में काम कर रहे होते तो आसानी से ये फंक्शन वर्क कर लेता, बट यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारे पास विंडोज 7 है। तो चलिए मैं उसमें भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे कैल्क ओपन कर लेता हूँ और लिब्रा ऑफिस का कैल्क मैंने ओपन कर लिया, और वही फंक्शंस में जो कैलकुलेट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, वही फंक्शंस मैं आपको यहाँ पे लिब्रा ऑफिस कैल्क में करके दिखाता हूँ किस तरीके से यूज होता है। जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा राम, और आप यहाँ पे दूसरी सेल में लिख लेता हूं मैं जी। अब मैं वही फंक्शन में कॉनकैट यहाँ पे यूज कर रहा हूं, CONCAT, कॉनकैट का ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं देखिए फर्स्ट टेक्स्ट का सिलेक्शन, कॉमा सेकंड टेक्स्ट का सिलेक्शन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे राम जी ये लिख के आ गया। एक्चुअल में जो हमारी एक्सेल है वहां पे ये वैल्यू सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी लिब्रा ऑफिस सेम एज इट एक्सेल की तरह ही वर्क करता है, तो चाहे वहां पे आप कर लीजिए, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ देते हैं। दूसरा फंक्शन हमारा है कॉन्किनेट। कॉन्किनेट क्या होता है? ये भी दो स्ट्रिंगों को जोड़ने का काम करता है। चलिए हम इसको भी दिखाते हैं कैसे होता है। यहाँ पे तो इक्वल टू लगाएंगे CON कॉन्किनेट। देखिए यहाँ पे कॉन्किनेट का फंक्शन आ रहा है, मैं शॉर्ट लिखते ही तो इसको एक्टिवेट करने के लिए टैब बटन अपने विंडोज 7 में, जो ये ऑफिस 7 है, इसमें करने के लिए आपको टैब बटन प्रेस करना होगा। देखिए फंक्शन आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है टेस्ट1। देखिए मैं टेस्ट1 को सिलेक्शन कर लेता हूँ, फिर बोला कॉमा लगाने के लिए, फिर मैं यहाँ कॉमा कर लेता हूँ। अब देखिए टेस्ट2 को इंडिकेट कर रहा है, मैं टेस्ट2 को सिलेक्शन कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करता हूं तो देखिए राम जी यहाँ पे शो होने लगा है। अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर बाएं बाद एक स्पेस दे देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे भी स्पेस आ गया। तो हम कहते हैं दो स्ट्रिंग्स को एक साथ मर्ज करने के लिए हम लोग कॉन्किनेट फंक्शन का या कॉन्कैट फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फाइंड। अब देखते हैं फाइंड फंक्शन का यूज क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन वर्ड लिख लिया। अब इस एजुकेशन वर्ड्स में से यू वर्ड किस प्लेस पे है वो फाइंड करना है। यू वर्ड किस प्लेस पे है उसकी पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे फाइंड। फाइंड लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या फाइंड करना था? जो भी फाइंड करना है उसको लिखना है। मैंने कहा यहाँ पे यू फाइंड करना है एंड कॉमा किसमें, फिर जिसमें से फाइंड करना है उस वर्ड का, उस वैल्यू का सिलेक्शन कर दिया एंड सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर कर देते हैं। तो देखिए ये यू हमारा जो है 3 पोजीशंस पे है, तो हमें यहाँ पे 3 पोजीशंस मिल गया। अब मैं यहाँ पे ए जिसे मुझे फाइंड करना है, ए किस पोजीशन पे, तो इक्वल टू फाइंड फंक्शन का यूज फिर से करेंगे। फाइंड फंक्शन का यूज फिर से करने के लिए किसको ढूंढना है? मुझे ए को ढूंढना है। डबल कोट्स के अंदर हमने ए दे दिया एंड कॉमा करने के बाद फिर मैं एजुकेशन पे क्लिक करता हूं एंड ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे इंटर करता हूं, देखिए ए जो था वो 5 पोजीशन पे था। E1 2 3 4 एंड 5। तो ये पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं फाइंड फंक्शन का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट फंक्शन का यूज क्या होता है? मैं इसी वर्ड को ले लेता हूं। लेफ्ट का यूज होता है कि हमारे इस वर्ड में से कोई लेफ्ट के कुछ वैल्यूज लेने के लिए, कुछ करेक्टर्स फाइंड करने के लिए का यूज किया जाता है लेफ्ट का। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इक्वल टू LEFT ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए आपसे टेक्स्ट पूछ रहा है, तो मैंने कहा भाई टेक्स्ट का सिलेक्शन कर लेता हूं, देन कॉमा, फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ करेक्ट, यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके, तो मैंने कहा 1 2 3 4 नंबर तक ही हमें यहाँ पे लेफ्ट के लेने हैं। तो या EDU मुझे 3 ही ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पे 3 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं इंटर करता हूं, देखिए 3 वर्ड्स यहाँ पे मिल गए EDU। इस तरीके से आप जितने वर्ड्स चाहेंगे उतने वर्ड्स आप यहाँ पे ले सकते हैं लेफ्ट से। फिर देखिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास राइट। अब राइट फंक्शन का यूज क्या होता है? राइट फंक्शन का यूज होता है कि राइट से लेने के लिए, अभी तक हम लोगों ने लेफ्ट से लिया, अब हम लोग यहाँ पे राइट से लेते हैं। देखते हैं कैसे होता है। इक्वल टू लगाता हूं और राइट, RIGHT राइट, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं और राइट से मतलब उसी वर्ड का उसी सिलेक्शन में लूंगा एंड कॉमा। अब पूछता है राइट से, राइट मतलब इधर से लेफ्ट था, इधर से राइट, तो 1 2 3 4। अगर आपको TION लेना है, 4 वर्ड्स लेने, तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे,
देखिए TION यहां से मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग राइट फंक्शन का यूज करके किसी भी वर्ड से, किसी भी स्ट्रिंग से हम लोग राइट से कुछ वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, लेन। लेन फंक्शन का यूज होता है कि जो भी वर्ड्स लिखा हुआ है उसमें से वो वर्ड में कितने अक्षर हैं उसको फाइंड करने के लिए, एज अ लेंथ फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, इक्वल टू लगाना है और लिखना है आपको लेन, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस एजुकेशन वर्ड को केवल सेलेक्ट कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। जैसे इंटर करते हैं देखिए 9 वर्ड्स यहाँ पे मिल रहा है। चेक करते हैं 9 वर्ड्स है भी नहीं है। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 करेक्टर्स हैं, इसलिए 9 फाइंड करके दे रहा है यहाँ पे आसानी से। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं लोअर की। लोअर का यूज क्या होता है, अगर आपने कोई भी यहाँ पे करेक्टर से वर्ड या स्ट्रिंग्स लिख रखी है कैपिटल में, जैसे मैं यहाँ पे एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन को दे दिया, और एजुकेशन को देने के बाद हमको देखना है कि जो हमारे पास ये एजुकेशन लिखा हुआ है क्या लोअर में है या अपर में। तो यहाँ पे इस पूरे वर्ड अपर में, मुझे लोअर में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे लोअर, LOWER लोअर। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद इस फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे देखिए सारा का सारा एज इट इज सब स्मॉल में हो गया आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल को स्मॉल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोअर फंक्शन का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिड फंक्शन का यूज क्या होता है। मिड फंक्शन का यूज होता है कि किसी भी वर्ड के कुछ बीच के कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए मिड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे एजुकेशन में से मुझे CAT कैट फाइंड करना है, तो किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहीं पे हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल टू और मिड फंक्शन लगा लेते हैं। देखिए डबल आई हो गया डी। मिड फंक्शन लगाने के बाद ब्रैकेट में पूछ रहा है टेक्स्ट, तो मैंने कहा भाई इसका टेक्स्ट ले लिया, कॉमा ले लिया। पूछ रहा है स्टार्टिंग कहां से करनी है, तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 से मतलब 4C पे है तो मैं यहाँ पे 4 देता हूं, कॉमा। पूछ रहा है कि कितने कैरेक्टर्स और लेने हैं एक्स्ट्रा में, तो हमने CAT 3 वर्ड्स लेने थे, मैंने 3 कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करता हूं देखिए कैट यहाँ पे अवेलेबल हो गई। चलिए मैं फिर से एक बार करके दिखाता हूं कैसे होता है। इक्वल टू लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे मिड। क्या लिखेंगे, मिड। मिड मतलब होता है मिडिल, मिडिल मतलब बीच के वर्ड्स। इस वर्ड में से कोई बीच के वर्ड्स कुछ लेने हैं, लेफ्ट से भी छूट जाए और राइट से भी छूट जाए, कुछ मिड के वर्ड लेने, तो हम लोग मिड फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए क्या है, मैंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है कहां से करना है, तो मैंने कहा 1 2 3 4। अभी देखिए 4C जो है 4 नंबर, मैंने 4 लिख लिया, कॉमा। अब कितने वर्ड चाहिए, 1 2 3, 3 वर्ड चाहिए, मैंने इसलिए 3 वर्ड ले लिए। ब्रैकेट क्लोज करके देन जैसे एंटर करता हूं देखिए यहाँ पे कैट अवेलेबल हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन का यूज क्या होता है कि कोई भी जो हमारा ये करेक्टर या सेंटेंस या वर्ड हमारा लिखा हुआ है, इसको पहला कैपिटल करके बाकी सब स्मॉल करने के लिए इसका यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और प्रॉपर, PROPER प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन का यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड इसका सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूं देखिए एजुकेशन का E कैपिटल हो गया और बाकी सब वर्ड स्मॉल हो गए। एज अ सेंटेंस केस बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं प्रॉपर का, राइट। चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस का यूज होता है कि किसी भी वर्ड की जगह पे कोई दूसरा वर्ड यहां पे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो अब हम लोग देखते हैं रिप्लेस कैसे किया जाता है उसके बारे में। अब देखिए क्या है, जैसे कि हमारे पास यहां पे एजुकेशन में कैट है CAT। अब मैं कैट को हटा के डॉग करना है मुझे, तो किस तरीके से करेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे रिप्लेस। देखिए नीचे आ गया, मैं इसको टैब से एक्टिवेट कर लेता हूं। फिर अब क्या करना है, रिप्लेस में आपको पहले इसका सिलेक्शन ले लेना है जिस वर्ड पे हमें करना है, कॉमा कर देना। फिर पूछा जा रहा है किस वर्ड से कितने वर्डों के बीच में क्या लिखना है, तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 वर्ड से कितने वर्डों तक, क्योंकि CAT कैट में 3 वर्ड होते हैं इसलिए मैंने 3 दे दिया। अब जरा इसकी वर्ड की जगह पे लिखना क्या है, मुझे लिखना था डॉग। मुझे क्या लिखना था, डॉग। मैंने लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और जैसे मैं एंटर करता हूं देखिए इसे एजुकेशन EDUCATION की जगह पे क्या हो गया, EDUDOGION हो गया। तो इस तरीके से रिप्लेस करता हूं। चलिए मैं फिर से एक बार रिप्लेस का बताता हूं यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए मैंने 3 वर्ड्स लिए थे, अगर एक्स्ट्रा वर्ड लेने हो तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, REPLAC, रिप्लेस। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपने वर्ड का स्ट्रिंग का डेटा का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा।
पूछा रहा कितने वर्ड से कितने वर्ड है, तो 1 2 3 4 4 वर्ड, मतलब 4 वर्ड से, कॉमा, कॉमा लगाने के बाद कितने वर्ड चेंज करना है, मैंने कहा 3 वर्ड चेंज करना, मैंने कहा 3 वर्ड चेंज करना है। 3 वर्डों की जगह पे क्या लिखना है, मैंने कहा यहां पे लॉइन लिख देता हूं, LION, इस बार मैं लॉइन लिख देता हूं, और लॉइन लिखने के लिए ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, और मैं जैसे ही इंटर करता हूं तो देखिए यहां पे EDU और CAT की जगह पे 4 वर्ड आ गए, और ION पहले से अवेलेबल था। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड की जगह पे, वर्ड में किसी भी तरीके के कोई भी कैरेक्टर को हम लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों को जो 13 नंबर का है, ट्रिम। ट्रिम का यूज होता है एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे राम, और राम के बाद हमने बहुत सारे, देखिए यहाँ पे स्पेस दे दिया, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, एंटर कर लेता हूँ। देखिए राम और जी के बीच में बहुत सारे स्पेस है। अब मुझे स्पेस को हटाना है, किस तरीके से हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे और ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहां से मैं राम जी का सिलेक्शन करके और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करूंगा, देखिए राम जी के बीच में जितना भी स्पेस था उसको हटा देने का काम ये ट्रिम फंक्शन करता है। मतलब एक स्पेस से ज्यादा जितने भी स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे रैप्ट। रैप्ट मतलब होता है रिपीट करना, किसी वर्ड को कई बार रिपीट करने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा राम, और राम को मुझे कई बार रिपीट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे रैप्ट, REPT, रैप लगाता हूं, ब्रैकेट ओपन कर लिया। रैप लगाने के बाद राम को सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, पूछ रहा है कितने टाइम्स आपको इसको रिपीटेशन करना है, तो मैंने कहा 5 बार टाइम रिपीटेशन करना है। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप इंटर करेंगे, देखिए 5 टाइम आपका राम 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 रिपीट हो गया। तो इस तरीके से रैप्ट फंक्शन का यूज हम लोग आसानी से कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने एजुकेशन स्मॉल में, EDUCATION, एजुकेशन में देखिए स्मॉल में, ये स्मॉल में लिखे हुए वर्ड को मुझे कैपिटल में करना है। क्या करना है, कैपिटल में करना है, अपर में करना है। तो कैसे करेंगे, लास्ट फंक्शन का यूज करेंगे, अपर, इक्वल टू लगाएंगे, अपर UPPER, अपर फंक्शन का यूज करके एजुकेशन पे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूं, तो देखिए ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ करेक्टर किस में आ गया, ये अपर में आ गया। तो हम लोग पूरी तरीके से ये अपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारे जो टेक्स्ट फंक्शन थे इनका कैसे यूज किया गया, और इनके यूज करने से क्या रिजल्ट मिला, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कंप्लीटली। चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ओके बाय।